کیونکہ شب سفر فرزند زہرا بھی ہے، اور ہمارا یہ دستور رہا ہے بلکہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے غم کو اس بڑے غم کے دریا میں سمو دیتے ہیں۔ لہٰذا اس عنوان سے بھی یہ مجلس ہے، اور اس کا ایصال ثواب ظاہر ہے کہ وہ شاعر اہل بیت تھے، فرزند زہرا اور ان کی اولاد کے مدح خواں تھے، نوحہ خواں تھے۔ اس کا ایصال ثواب ان کی روح کو ضرور پہنچے گا انشاءاللہ۔ جو حضرات عبادت سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ شہیدیں گر تسلی کا نہ ساماں کر گئے ہوتے، شہیدیں گر تسلی کا نہ ساماں کر گئے ہوتے، ہم اپنے چاہنے والوں کے غم میں مر گئے ہوتے۔ ہم اپنے غم کو تبدیل کر لیتے ہیں غم شاہ سے، اور اس مجلس اعزا کا مقصد بھی یہی ہے حضرات، کیونکہ اس کے فوراً بعد عزاخانہ زینبیہ میں سفر کربلا کے عنوان سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال خان صاحب قبلہ ذاکری فرمائیں گے۔ وہ مجلس ٹھیک 9:30 بجے شروع ہو جائے گی، لہٰذا جتنا وقت ہے اس وقت میں اس پروگرام کو ختم کرنا ہے تاکہ مومنین وہاں بھی شرکت کر سکیں۔ بغیر کسی تاخیر کے پیش خوانی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے برادر عزیز جناب عمران حسینی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منصور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ بیٹی نے اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کلام لکھا ہے۔ نعمت خالق سے ہوتا ہے سہارا باپ کا، نعمت خالق سے ہوتا ہے سہارا باپ کا، نعمت خالق سے ہوتا ہے سہارا باپ کا، زندگی کی دھوپ میں ہوتا ہے سایہ باپ کا، نعمت خالق سے ہوتا ہے سہارا باپ کا، اور مشکلوں میں دور ہو گئے ہر گھڑی میری نظر، مشکلوں میں دور ہو گئے ہر گھڑی میری نظر، ارے ڈھونڈتی ہے پہر دینا دلاسا باپ کا، ڈھونڈتی ہے پہر دینا دلاسا باپ کا، اور یاد کرتی ہوں میں جب تکلیف اپنے باپ کی، یاد کرتی ہوں میں جب تکلیف اپنے باپ کی، دل پہ ہے گہرا ستم یوں دور جانا باپ کا، دل پہ ہے گہرا ستم یوں دور جانا باپ کا، اور راہ تکتی ہوں اچانک
आके वो आवाज दे, राह तकती हूँ अचानक, आके वो आवाज दे, अरे करती हूँ महसूस आहट खटखटाना बाप का, करती हूँ महसूस आहट खटखटाना बाप का। और बेझिझक दुनिया में बेपरवाह घूम रहती थी मैं, बेझिझक दुनिया में बेपरवाह घूम रहती थी मैं, ऐसा लगता था कि चलता है जमाना बाप का, ऐसा लगता था कि चलता है जमाना बाप का। और बचपन में लोरियों में जो सुनाते थे कभी, बचपन में लोरियों में जो सुनाते थे कभी, बचपन में लोरियों में जो सुनाते थे कभी, आज भी वो याद है मुझे को तराना बाप का, आज भी वो याद है मुझे को तराना बाप का। और दूध में माँ ने पिलाया इश्क हैदर है मगर, दूध में माँ ने पिलाया इश्क हैदर है मगर, याद है तालीम मजहब को सिखाना बाप का, अरे याद है तालीम मजहब को सिखाना बाप का। और नाम मौला पर सदा अरे गिरिया करो मातम करो, नाम मौला पर सदा गिरिया करो मातम करो, तरबियत का खास हिस्सा ये बताना बाप का, तरबियत का खास हिस्सा ये बताना बाप का। और अपने गम को भूल के जब याद शाहे दीन की, अपने गम को भूल के जब याद शाहे दीन की, अरे कैद खाना और यतीमा और वो सीना बाप का, कैद खाना और यतीमा और वो सीना बाप का। ये मक्ता देखिएगा कि आपका रुतबा कुदसी शायर यार नबी, आपका रुतबा कुदसी शायर यार नबी, है शहर ये नाम जिंदा शायराना बाप का, है शहर ये नाम जिंदा शायराना बाप का। इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाना है। एक बेटी के तासुरात थे जो अशार की सूरत में आप समाअत फरमा रहे थे। यकीनन बाप का साया सर से उठ जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ा गम है। और मक्ते में उन्होंने कहा कि शायर अहले बैत, ज़िक्र अहले बैत इंसान को ज़िंदा रखता है। मौलाए कायनात का इरशाद गिरामी है कि अगर हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हो तो कुछ ऐसी बातें कह के जाओ कि तुम्हारे बाद लोग उसे दोहराएं।
कोई ऐसी तहरीर छोड़ के जाओ कि तुम्हारे बाद लोग उसे पढ़ें, तो इंसान हमेशा ज़िंदा रहता है। और यही शायर अहले बैत का काम है। उसके अशार दुनिया दोहराती है, उसके कलाम को लोग पढ़ते हैं, लिहाजा वो ज़िंदा रहता है। जिसकी ज़िंदा मिसाल आज ज़माना हो गया, लेकिन मीर अनीस का कलाम आज भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लोग क्रिया करते हैं, उन्हें याद करते हैं। नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है। आइए हज़रात, सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक और मदख़ां को आवाज़ दूँ। मेरी मुराद है जनाब वसीम शाह साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में अपना मंसूब नज़राना अक़ीदत पेश फरमाएँ। आप हज़रात नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल फरमाएँ। जो हज़रात पीछे बैठे हैं इबादत से फारिग़। ज़ैनब थी बेरिदा सरे बाज़ार शाम तक, आले नबी के खून से रंगीन जो ना हो, रंगीन जो ना हो, ऐसी नहीं थी कोई भी दीवार शाम तक। ज़ैनब थी बेरिदा सरे बाज़ार शाम तक, आबिद को मारते रहे पत्थर ही कलमा गो, पत्थर ही कलमा गो, चादर ही मांगता रहा बीमार शाम तक। ज़ैनब थी बेरिदा सरे बाज़ार शाम तक, भाई के कातिलों से जो करना पड़ा कलाम, जो करना पड़ा कलाम, ज़ैनब हुई कत्ल कई बार शाम तक। ज़ैनब थी बेरिदा सरे बाज़ार शाम तक, बदले अली वली के हुए सुबह से शुरू, हुए सुबह से शुरू, ज़ैनब को मारते रहे हगियान शाम तक। ज़ैनब थी बेरिदा सरे बाज़ार शाम तक, माँ के हाथ थे फंसे गर्दन बंधे हुए, गर्दन बंधे हुए, पत्थर बरस रहे थे लगातार शाम तक। ज़ैनब थी बेरिदा सरे बाज़ार शाम तक, ये दास्ताने शाम गरीबा फकत नहीं, गरीबा फकत नहीं, लूटा गया हुसैन का गरीबार शाम तक। ज़ैनब थी बेरिदा सरे बाज़ार शाम तक, मोहसिन निशान जिस पे थे खूने हुसैन के, खूने हुसैन के, उम्मत वो चूमती रही तलवार
زیناتی بیردا سری بازار شام تک قدیم شاعروں میں تھے اور ان کی زبان بھی روایتی تھی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پوری سب کی جو زبان میں کہتی تھی روایتی شاعری کرتی تھی ساری سب کے اٹھ گئی ہے۔ خود کو پائے حق سے مست رکھتے تھے قدسی لکھنوی، توشہ عقبہ پہ توشہ عقبہ یہ بس رکھتے تھے قدسی لکھنوی، پڑھ کے لگتا ہے قصیدے منقبت نوحے، اپنے من پر رکھتے تھے ترس رکھتے تھے قدسی لکھنوی۔ میں گزاری ہوں قدیم شاعروں میں تھے اور ان کی زبان بھی روایتی تھی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پوری سب کی جو زبان میں کہتی تھی روایتی شاعری کرتی تھی ساری سب کے اٹھ گئی ہے۔ خود کو پائے حق سے مست رکھتے تھے قدسی لکھنوی، توشہ عقبہ پہ توشہ عقبہ یہ بس رکھتے تھے قدسی لکھنوی، پڑھ کے لگتا ہے قصیدے منقبت نوحے، اپنے من پر رکھتے تھے ترس رکھتے تھے قدسی لکھنوی۔ میں گزاری ہوں لشکر شام میں تھا قید، سحر آنے تک لشکر شام سحر آنے تک ہر ٹہلتا بھی رہا پل نظر آنے تک لشکر شام میں تھا شیدی کے ذات میں اس بطور خاص شیخ گہوار ایک نزدیک یہ فطرس نے کہا شیخ گہوار ایک نزدیک یہ فطرس نے کہا میں نہیں جاؤں گا مولا میرے پر آنے تک لشکر شام میں تھا کربلا والوں کی ماں کے عجب جذبے تھے کربلا والوں کی ماں کے عجب جذبے تھے مطمئن دل نہیں مرنے کی خبر
لشکر شام میں تھا پیر سحر آنے تک لشکر شام میں تھا پیر تیرے گہوارے سے اٹھوں گا نہیں ہے اصغر تیرے گہوارے سے اٹھوں گا نہیں ہے اصغر فکر سے فکر کو پرواز کے پرانے تک لشکر شام میں تھا پیر. آخری شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. کون اللہ ہے معلوم نہیں تھا مولا کون اللہ ہے معلوم نہیں تھا مولا آپ کا سجدہ معبود میں سر آنے تک لشکر شام میں تھا پیر. موقع پیش کروں فضل بھائی. آسمان پر یہی کہتا ہے قمر سلمان آسمان پر یہی کہتا ہے قمر سلمان میں تو بے مثل تھا ہاشم کا قمر آنے تک لشکر شام میں تھا پیر. میں بغیر کسی تکلیف کے گزارش گزار ہوں جناب وسیم رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور اس کے بعد صرف ایک اور اس کا آغاز انشاءاللہ آ جائیں دو چار شعر بہرحال وقت اتنا نہیں ہے. ایک مطلب 3-4 سے سماپت میں تھم گئی نہر کی روانی تک تھم گئی نہر کی روانی تک پیاس پہنچی ہے کامرانی تک پیاس پہنچی ہے کامرانی تک تو ہر پشیمان ہو کے آیا
ہر پشیمان ہو کے آیا ہے ابن زہرا کی مہربانی تک، ابن زہرا کی مہربانی تک۔ تو بغض حیدر بھی کیسا دریا ہے، ارے بھائی دیکھیں گے، بغض حیدر بھی کیسا دریا ہے، بغض حیدر بھی کیسا دریا ہے، اس میں ڈوبے ہیں خاندانی تک، اس میں ڈوبے ہیں خاندانی تک۔ تو ظلم بوڑھا ہوا جوانی میں، دو تین شعروں کی زحمت ہے، ظلم بوڑھا ہوا جوانی میں، ظلم بوڑھا ہوا جوانی میں، کم سنی آئی نوجوانی تک، کم سنی آ گئی جوانی تک۔ روٹیاں فاطمہ نے جب بانٹی، روٹیاں فاطمہ نے جب بانٹی، آئی مخلوق کے آسمانی تک، آئی مخلوق کے آسمانی تک۔ یہ آخری شعر کہ میرے مولا مجھے رسائی دے، میرے مولا مجھے رسائی دے، اپنے میسم کی حق بیانی تک، اپنے میسم کی حق بیانی تک۔ تو رونے والے ہنسیں گے محشر میں، رونے والے ہنسیں گے محشر میں، اشک لائیں گے شادمانی تک۔ بر محمد والے شکریہ۔ کیونکہ مرحوم کا تعلق لکھنؤ سے تھا اور ان کے شعر میں وہ جھلک بھی تھی کہ شعر میں محسوس ہوتی ہے زبانی چاشنی، شعر میں محسوس ہوتی ہے زبان کی چاشنی، اور مدحت کے سبھی الفاظ ہیں اعلیٰ نسب، گیسوئے اردو سوارے ہیں قلم کی نوک سے، یاد رکھے گا انہیں کہوار شعر ہوگا، یاد رکھے گا انہیں کہوار شعر ہوگا۔ آئیے یہ شان کے قائم جناب عالیہ علی صاحب ایک نعرہ سلوات، بس صرف 5 شعر پڑھنا ہے مرحوم کے ثواب کے لیے، کیونکہ ان کے احسان یہ ہے کہ ان کو کبھی بھی ممرہ محفل میں بلاتے تھے تو ملاٹ سے چاہے جتنی بھی ٹائم لگے آتے ضرور تھے، آ کے فوراً پڑھ کے چلے جاتے تھے، مگر مرحوم آتے تھے۔ ایک باواز بلند سلوات۔ مطلب حاضر خدمت ہے کہ تھے فدائے احمد، تھے فدائے عطرت اطہار پستی لکھنوی، تھے فدائے عطرت اطہار پستی لکھنوی، باخدا کرتے تھے یہ اظہار پستی لکھنوی، باخدا کرتے تھے یہ اظہار پستی لکھنوی، اور آل احمد کی ثنا میں زندگی گزاری تمام،
آل احمد کی ثنا میں زندگی گزری تمام، با ادب تھے با سلیقے کار قصی لکھنوی، با ادب تھے با سلیقے کار قصی لکھنوی، اور لکھنوی تہذیب لیے لکھنوی لہجہ لیے محفل میں آ جاتے تھے وہ، لکھنوی لہجہ لیے محفل میں آ جاتے تھے وہ، دھوم کر دیتے تھے یوں ہر بار قصی لکھنوی، اور آخری منزل میں تنہائی نے گھیرا تھا انہیں، آخری منزل میں تنہائی نے گھیرا تھا انہیں، کچھ مہینوں سے تھے بس بیمار قصی لکھنوی۔ اور ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں حضرات۔ تھی کردار کی پہچان ان کی ذات سے، تھی کردار کی پہچان ان کی ذات سے، اور حد درجہ تھے خوددار قصی لکھنوی، اور حد درجہ کے تھے خوددار قصی لکھنوی، پر محمد وال محمد صلوات۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، سب کی زندگی میں سب کے پیارے سے جدا ہوئے ہیں۔ ایک شعر میں شاعر نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ اچھے ہیں بہت، دل میں اتر جاتے ہیں، لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں، ایک برائی ہے تو بس یہ کہ وہ مر جاتے ہیں۔ یہ جدائیوں کا سلسلہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، آج ان کی کل اپنی باری ہے، لیکن ہمارے غم کو سہارا دیے ہوئے ہیں فن حسین، ہم اسی سہارے سے اپنے مرحومین کے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ قدرت نے جو اشکوں میں مزہ رکھا ہے، قدرت نے جو اشکوں میں مزہ رکھا ہے، ملحوظ وقار شہدا رکھا ہے، دنیا غم شبیر کو سوچے سمجھے، ہم نے تو کلیجے سے لگا رکھا ہے، ہم نے تو کلیجے سے لگا رکھا ہے۔ آئیے حضرات میں بطور احترام گزارش گزار حجت الاسلام علی جناب مولانا علی عباس امید اعظمی صاحب نے تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ من قرأ الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजारिश है एक बार सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम कामरान हुसैन इब्न इकबाल हुसैन कुदसी लखनवी साहब की रूह को हदिया फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। रात साल सवाब की मजलिस है 40वें के उन्वान से, और आज की जो शब है वो शब गम है। सरकार सैयद शोहदा की मदीने से रुखसत की शब है, लिहाजा सारी चीज़ें मिला के मुख्तसर से गुफ्तगू करूँगा। और शहर भर में मुसलसल मजालिस अज़ा का सिलसिला है, तो हमें भी जब कहीं जाना है, आपको भी कहीं जाना है, तो बहुत ज़्यादा तूल तवील गुफ्तगू नहीं करेंगे, बस इतनी गुफ्तगू करेंगे कि जितने में मजलिस हो जाए। और आयत जो मैंने तिलावत की है वो सूरह मुबारक यासीन से बड़ी मारूफ आयत है, लिहाजा सब मिला जुला के 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे और बात को ख़त्म कर देंगे। एक बार मिलजुल कर सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुरान मजीद की एक ऐसी आयत है कि जो बहुत से सवालात के जवाबात दे रही है। मैं उन सवालात के जवाबात में न जाकर सिर्फ अपने मतलब की 1-2 बातें इससे पढ़ूंगा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई रावी की रवायत नहीं है, किसी मुहद्दिस का कोई कौल नहीं है, किसी फ़कीह की फ़क़ाहत नहीं है, किसी माहिर तालीम का कोई कौल नहीं है, बल्कि अल्लाह ये कह रहा है कि हमने हर चीज़ को इमाम मुबीन में रख दिया। अल्लाह ये कह रहा है कि हमने हर चीज़ को इमाम मुबीन में रख दिया। देखिए, हम और आप अगर कहें किसी चीज़ के बारे में कि हर चीज़ रख दी है, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। हम आप कहीं कोई चीज़ रखें और कहें कि हमने हर इंतज़ाम कर दिया, हर चीज़ रख दी, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा। लेकिन जो खालिक शय है उसने कहा कि हर शय को रखा है। तवज्जो करेंगे, जो खालिक शय है उसने कहा कि हमने हर शय को इमाम मुबीन में रखा है। अब आप हम अच्छा इसमें एक बात और करके फिर बात है, जब क्या कहा हमने हर चीज को इमाम मुबीन में रखा है। सीधा सा सवाल आपसे करता हूं, आप कोई चीज कहीं रखें या कोई चीज कहीं रखे और आप उसे ढूंढे कहीं और मिलेगी नहीं? आप गौर कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे आपका सेल फोन आप ले जाएं और आप हॉल में रख दीजिए और पूरा बेडरूम ढूंढने शुरू कर दीजिए, घर वालों पर बिगड़िए भी, झगड़िए भी, और पूरा बेड इधर का उधर, पूरा कमरा इधर का उधर कर दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक। हर आदमी कहेगा बेचारे ने मेहनत तो बहुत की है, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फोन मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? इसलिए कि वहां से नहीं उठाया जहां रखा गया था। गौर कर रहे हैं, वहां से नहीं उठाया गया जहां रखा गया था। लिहाजा ये न देखें कि कौन कितनी मेहनत दीन के लिए कर रहा है, ये देखें कि दीन ले कहां से रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलजुल के जरा एक साथ सलावत पढ़िएगा बाबा से बोला। अच्छा, उस मालिक ने कहा हमने हर चीज को इमाम मुबीन में रखा, हर चीज को इमाम, तवज्जो करेंगे पहली शुरू हो चुकी यहाँ से, हमने हर चीज को इमाम मुबीन में रखा। अब हमसे न कहिए आप हर काम के लिए इनके दरवाजे पर क्यों जाते हैं। अल्लाह ने हर चीज को इमाम मुबीन में रखा है। तो इल्म लेना हो तो इमाम मुबीन के यहाँ, रिस्क लेना हो तो इमाम मुबीन के यहाँ, औलाद लेना हो तो इमाम मुबीन के यहाँ। कायनात की जो चीज हमें चाहिए इमाम मुबीन से मिलेगी, इसलिए कि अल्लाह ने रखा हुआ है। हमसे न कहो कि तुम यहाँ से क्यों लेते हो, अल्लाह से कहो कि उसने यहाँ रखा क्यों है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اللہ نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھا ہے. اب آج کا جو دن، کل کا جو دن گیا ہے، ایک جملہ کہنا چاہوں گا، مکمل نہیں، بس ایک جملہ. عظیم بھائی عجیب جملہ ہے، سنیے گا. ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. فتویٰ صاحب حضرات آگے ہی آ جائیے، آگے آ جائیں، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. ایک بار اور دور پڑھیے کہ محمد والا. دیکھیے میں کوئی بالکل ایسی گفتگو نہیں چھوڑوں گا کہ جس میں بہت طول طویل گفتگو ہو جائے. ہر چیز کو کہاں رکھا، یہ تو قرآن ہے نا، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہر چیز کو کہاں رکھا؟ امام مبین میں. توجہ کریں گے، ہر چیز کو کہاں رکھا؟ امام مبین میں. عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہر چیز کو رکھا امام مبین میں، ہر چیز کو رکھا امام مبین میں. اب میں اس کا کیا کروں کہ پوری کائنات کو اللہ نے اٹھا کے امام مبین میں رکھ دیا اور امام مبین کو آگوش ابو طالب میں رکھ دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. پوری کائنات کو اللہ نے رکھا امام مبین میں اور امام مبین میں کو رکھ دیا آغوش ابو طالب میں. اب یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، دیکھیے امیر کائنات کا نور، پوری توجہ کریں گے، امیر کائنات کا نور نور الہی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ امیر کائنات کا نور نور الہی ہے. لیکن جسمانی طور پر، پوری توجہ کریں گے، جسمانی طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کے خون سے بنتا ہے. نہیں، آپ غور کر رہے ہیں. روحانی طور پہ امیر کائنات کا نور نور پروردگار ہے، نور خدا ہے، لیکن جسمانی طور پر یہی کہا جاتا ہے نا کہ بیٹا باپ کے خون سے بنتا ہے. سب یہی کہتے ہیں بیٹا باپ کے خون سے بنتا ہے. اب جب آپ کہیے گا علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی صدر اللہ ہے، تو سوچئے کہ کس کا خون ہے جو لسان اللہ بنا ہے، کس کا خون ہے جو ید اللہ بنا ہے، کس کا خون ہے جو وجہ اللہ بنا ہے. ایک بار اور سارا بات پڑھے محمد و آل محمد. وہ جو فرمایا آپ نے، بس ایک بات تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. سمجھے اس حوالے سے ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی کبھی جناب اور توجہ کیجیے گا جانے گرامی. خدا کا شکر ہے. حسین اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، ایک دم ہاں پردے میں نہیں چھپو، ادھر آؤ. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات، میں جو لوگ مجھے مسلسل سنتے ہیں، موضوع کوئی بھی ہو 2 منٹ 3 منٹ میں مولا کائنات کے حوالے سے ضرور پڑھتا ہوں اور پڑھنا بھی چاہیے. اب موضوع میں کہیں نہ کہیں ایسا امیر کائنات کی وہ ذات ہے کہ جس موضوع میں لے آئیے سیٹ ہو جاتی ہے. اشارے ثواب بھی ہے. میں چاہتا ہوں چند باتیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بات یہی رہے گی اور میں پھر آ کے 28 رجب پہ گفتگو کو مکمل کروں گا. لیکن توجہ کریں گے، ایک روایت سناتا ہوں. کبھی آپ سوچئے گا ٹھنڈے دماغ سے، آرام سے بستر پر سوچ کر کہ اللہ کو آپ کی کون سی ایسی ادا پسند آئی یا گھر اور ماحول کی کون سی ایسی طہارت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے عشق علی آپ کے دل میں رکھا. یہ سب کے مقدر میں تو آیا نہیں ہے نا. یہ تحفہ، یہ نعمت، یہ ہیرا جو بھی آپ سمجھے، یہ سب کے مقدر میں تو نہیں آیا ہے، یہ میرے مقدر میں آیا ہے. تو کیوں آیا ہے؟ آپ غور کریں، سوچئے گا کتنے قریب مولا ہیں. امیر کائنات کا ایک کرم پڑھتا ہوں، توجہ کریں گے جتنے بھی افراد ہیں. جہاں تک امیر کائنات کا ایک کرم، یہ ہمارے بھائی ہیں مولانا صابر صاحب، بالکل تازہ نجف اشرف سے تشریف لائے ہیں. میں ایک روایت سناتا ہوں، صابر صاحب سنیے گا، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. سنیے گا، ایک عجیب روایت ہے. کہتے ہیں کہ ایک قافلہ گیا. کتنے کریم ہے یہ آقا. امیر کائنات کا کرم پڑھتا ہوں. سوچئے گا آپ امیر کائنات پر جان قربان کرنے والے افراد ہیں، آپ پر کتنا کرم ہوگا. اور یہ یاد رہے کہ آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے اپنا مولا. توجہ کریں گے. کہتے ہیں کہ ایک قافلہ زیارت کے لیے گیا. خدا ہم سب کو بھی، جو لوگ جا چکے ہیں، دوبارہ اور تیسری بار جانے کی توفیق عنایت فرمائے. جو نہیں گیا ہے وہ پروردگار عالم توفیق اور اسباب
अता फरमाए कि वो जाए। एक काफिला गया, तो उस जमाने में हुकूमत गैरों की थी, तो जो नजफ का उस इलाके का दरोगा था, जिसके जिम्मे था वहां के हालात, वो बड़ा जालिम था और जायरीन को परेशान बहुत करता था। तवज्जो करेंगे, जालिम तरह की। आप मजलिस सुन ली, आप आमादा हो गए, मैंने आमादा कर दिया, 2-4 जुमले आप ये करवाए, सुनिएगा। वो जायरीन को परेशान बहुत करता था, जुल्म करता था, बड़ा जुल्म करता था। जबकि जायरीन की बड़ी अहमियत है, बड़ी वैल्यू है। पहले मैं एक छोटी सी रवायत जाहिर की अहमियत की पढ़ता हूं, फिर उस रवायत को सुनाता हूं कि जायरीन की को परेशान किया तो उसका क्या अंजाम हुआ, क्या हुआ, सुनिएगा। कहते हैं कि खुदा बार बार जाने की तौफीक अता फरमाए। अरबईन में जो अफराद गए हैं जानते हैं कि जगह किस तरीके से बहुत मुश्किल से मिलती है, जगह नहीं, वहां लोग अपने अपने घर खोल देते हैं। एक तालिब इल्म के पास एक छोटा सा मकान था, तवज्जो करेंगे, एक तालिब इल्म के पास एक छोटा सा मकान था। उसके जहन में आया कि इतना छोटा मकान, मुंबई वाले तो छोटा मकान समझ सकते हैं, बहरहाल हमारे यहाँ तो छोटा मकान भी बड़ा ही समझा जाता है। बहरहाल एक छोटा सा कमरा था। उसने सोचा क्यों ना अपने कमरे में कुछ जायरीन को आज मेहमान बना लूं, मेरा कमरा खाली है, लोग बाहर हैं, ना चलता हूं कुछ जायरीन को, मैं कहता हूं कि मेरे यहाँ मेहमान आ जाए। मैं गया, वो कहता है कि मैं गया और मैंने काफिले वालों से कहा कि अगर आप लोग मुनासिब समझे तो आज रात मेरे मेहमान बन जाएं और मेरे कमरे में रात गुजारें और वहीं जाके सो जाएं। कहते कि वो काफिले वाले 10-12 लोग थे, मैं उन्हें लिया और मैं अपने कमरे में आया। तवज्जो करेंगे, उन जायरीन को लेकर मैं अपने कमरे में आया। तवज्जो करेंगे, मैं अपने कमरे में ले आया और मैंने उन सबको जो भी मेरे यहाँ इंतजाम था, जैसा भी मैं इंतजाम कर सकता था, मैंने इंतजाम किया और उनको सुला दिया। सारे सो गए, मेरे सोने की जगह नहीं थी। सब सो गए, छोटा सा कमरा है, मेरे सोने की जगह नहीं थी। कुछ देर तक तो मैं जागता रहा, फिर आखिर में वो जहां सबके चप्पल उतरे थे, मैंने कहा लाओ यहीं एक तरफ मैं भी थोड़ा सा लेट लेता हूं, सो जाता हूं। मैं वहीं सो गया। अच्छा, सोने का मामला ये है कि जब इंसान सो गया तो मरा हुआ आदमी और सोया हुआ आदमी बराबर समझा जाता है, कहां हाथ है कहां पैर है खुद उसे भी खबर नहीं होती है। कहते हैं कि मैं सो गया और वो सब भी सो गए। अचानक मैंने अपने सीने पे एक वजन महसूस किया। पूरी तवज्जो करेंगे, मैंने अपने सीने पर एक वजन महसूस किया। मेरी आंख खुली, जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक ज़ाहिर हुसैन का पैर मेरे सीने पे रखा हुआ है और वो नींद में है। एक जाहिर का पैर मेरे सीने पे है नींद की हालत में और वो सो रहा है। मैंने सोचा कि इसे हटा दूं, फिर मैंने कहा कहीं मेरे इस पैर को हटाने से जाहिर की आंख न खुल जाए, कहीं इस पैर को हटाने से इसकी आंख न खुल जाए और इसके आराम में कोई खलल न पड़ जाए। लिहाजा मैं रात भर उसके पैर को अपने सीने पे रखे रहा, लेकिन मैंने उसके पैर को हटाया नहीं। जाहिर करे सुबह हुई, सारे उठे, वो लोग हरम की तरफ चले गए जियारत के लिए, हम भी जियारत के लिए गए और उसी सुबह चूंकि हम वहां तालिब इल्म थे, लिहाजा हम जो है गए उस्ताद के यहाँ दर्स में। तवज्जो करेंगे, उस्ताद के यहाँ दर्स में अपनी किताब उठाई, उस्ताद के यहाँ दर्स में गए। उस्ताद ने हमें देखा और हमें देखने के बाद कहा आज छुट्टी। मुझे देखा और मुझे देखने के बाद जैसे ही मैं क्लास में गया, मुझे देखने के बाद कहा आज पूरे क्लास की छुट्टी, आप सब लोग जाएं। तो मैं भी उठने लगा, नहीं आप बैठे, आप रुकिए, आप नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा यार, सबको भेज दिया। कहा ये बताओ रात में कौन सा ऐसा तुमने काम किया है, रात में तुमने काम कौन सा किया है? कुछ भी काम नहीं किया। क्या हुआ होगा? कहा नहीं, आज जो तुम्हारे चेहरे पे नूर है वो नूर कल तक मैंने नहीं देखा था। आज जो तुम्हारे चेहरे पे नूर दिख रहा है, ये नूर मैंने इससे पहले तुम्हारे चेहरे पे नहीं देखा। तुमने कुछ ऐसा जरूर किया है जो खास नूर तुम्हारे चेहरे पे आ गया। उसने कहा आगा मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, नहीं कुछ ना कुछ तुमने किया है। फिर इसने पूरा बताया कि आगा कल एक ऐसी बात हुई है और एक जाहिर का रात भर पैर मेरे सीने पर था और मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं हटाया कि कहीं मेरे आका के जाहिर को तकलीफ ना हो जाए। तो उस्ताद खड़े होकर उसकी पेशानी चूम कर कहते हैं तुम क्या समझते हो हुसैन के जाहिर का एहतराम करना कोई मामूली चीज है? ये इतना बड़ा शरफ है कि हुसैन का खास करम तुम्हारे ऊपर हुआ है और तुम्हारे चेहरे को आका हुसैन ने नूरानी कर दिया है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तवज्जो फरमाए अजीजों, ये मजलिस की कबूलियत होती है कि अगर फजाइल में आंसू निकल जाए, आपकी आंखों से आंसू निकल गए, ये मसाइब की मंजिल नहीं थी, लेकिन आप समझे कि जाहिर की अहमियत क्या है। अब मैं उस रवायत को सुनाता हूं कि ये मौला करीम कितने हैं, इनका करम सुनिएगा कि करीम कितने हैं। मैंने कहा चाह के चंद बातें पहुंच जाए और बात पहुंच जाएगी तो इंशाअल्लाह इसाले सवाब भी यही हो जाएगा। कहते कि वो जो दरोगा जिसका वाकया मैं सुनाना चाह रहा था, वो दरोगा यूं था, और तवज्जो कीजिएगा, वो दरोगा यूं था कि वो जायरीन को तकलीफ देता था, परेशान करता था, सताता था। एक दिन ये काफिला जा रहा था, कुछ लोग काफिले में जो भी थे 10, 12, 15, 20, 25 का काफिला, अदद नहीं लिखा हुआ है रवायत में कि कितने अफराद थे, मगर कुछ अफराद थे जो जा रहे थे। दरोगा ने एक को पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? कहा अमीर कायनात की जियारत के लिए। उसने कुछ गलत बात कही, दरोगा ने, यह भी थोड़ा जज्बाती था, इसने भी गलत बात कह दी। इसने जब गलत बात कह दी तो दरोगा ने उसको, अब जो भी उसके पास रहा हो सामान, असला, डंडा, लाठी, जो भी, उसने उसको मार दिया। अच्छा, अगर 4 आदमी के सामने किसी को मार दिया जाए तो बड़ी जिल्लत महसूस होगी कि कोई 4 आदमी खड़े हो और 4 आदमी के सामने कोई आए, किसी को एक हाथ मार के चला जाए तो बड़ी, ये रोने लगा। इसने कहा कि तुमने सबके सामने मुझे मारा है, मेरी तौहीन की है, मैं जा रहा हूं मौलाए कायनात से तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं जा रहा हूं अमीर कायनात से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो ये वक्त नहीं है कि मैं बहुत तफसील में जाऊंगा, बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू है, मैं जा रहा हूं और जाने के बाद मौलाए कायनात से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब ये दरोगा ने अपने लहजे में, अपनी जबान में जो भी कहा, जाओ, बड़े आए शिकायत करने वाले, रोज आते हैं और ऐसी बातें होती है और रोज कहते हैं जा रहा शिकायत, होता हुआ था कुछ नहीं, कहते ये गया, पूरी तवज्जो करेंगे। दिल दुखा हुआ है, काफिले वालों के सामने पुलिस वाले ने मार दिया है, उस दरोगा ने मार दिया है और बेजुर्म खता मारा है, इश्क अली में मारा है, मोहब्बत अली में मारा है, जियारत के लिए मारा है। खैर, इसने जाके जाली को पकड़ लिया। दिन भर काफिले वाले कहते रहे चलो, कहा नहीं, मैं आज अपने आका से शिकायत करने आया हूं, आका मैं आपका मेहमान हूं, ये लफ्ज़ें हैं, आका मैं आपका मेहमान हूं, और जो बेहतरीन मेजबान होते हैं वो अपने मेहमान की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आका मैं आपका मेहमान हूं, आप मेरे मेजबान हैं, बेहतरीन मेजबानी का फर्ज निभाइए, इस दरोगा ने मेरी तौहीन की है, इसे सजा दीजिए। दिन भर बस यही दुआ, दूसरी कोई दुआ नहीं। दूसरे लोग कहने लगे कमरे में चलो, होटल में चलो, जहां रुके वहां चलो, का नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मौला की तरफ से उस दरोगा के तौहीन का, जो मेरी तौहीन है, बदला न लिया जाए, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कह रहे दिन भर इसने दुआ की, रात को वही हरम में सो गया, ख्वाब में अमीर कायनात को देखता है, मेरे जाहिर हम बेहतरीन मेजबान हैं, हम तुम्हारी तौहीन का बदला ले सकते हैं, मगर क्या मेरे लिए तुम उस दरोगा को माफ कर सकते हो? माफ कर दो। अमीर कायनात ख्वाब में आगे कह रहे हैं कि उस दरोगा को माफ कर दो, ठीक है तुम्हारी तौहीन की है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे लिए तुम उसके माफ कर दो। इसकी आंख खुली, सुबह में काफिले वालों से मिला, उसने कहा रात में अमीर कायनात मेरे ख्वाब में आए और कहते हैं माफ कर दो। तो कहा तुमने क्या सोचा? कहा लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा, मेरी तौहीन हुई है, मैं माफ नहीं करूंगा। दूसरे दिन फिर पूरे दिन वही दुआ, मौला नहीं मैं माफ नहीं करूंगा, मैं बदला इसलिए ये। अच्छा, इसका कहना है कि आज मैं माफ कर दूंगा, इस दरोगा की जुर्रत बढ़ेगी, कल ये फिर जाहिरों को तकलीफ देगा, कल फिर ये जाहिरों को परेशान करेगा, कल फिर ये जाहिरों को तकलीफ देगा। मौला इसे सजा मिलनी चाहिए ताकि इसका दिमाग ठिकाने लग जाए और दोबारा ये जाहिरों को तकलीफ न दे। दूसरे दिन फिर दुआ करता रहा, मौलाए कायनात करीम कितने हैं, अमीर कायनात का करम सुनो। कहते दूसरे दिन फिर अमीर कायनात ख्वाब में आए, मेरे जाहिर हम तुम्हारी तकलीफ को समझते हैं, जो हमारे लिए तुमने गम उठाया है हम तुम्हें उसका आजर देंगे, लेकिन हमारे लिए उसे माफ कर दो, उस दरोगा को माफ कर दो। दूसरे दिन भी कहा नहीं मैं नहीं माफ करूंगा। काफिले वाले कह रहे हैं जब मौला कह रहे हैं माफ करो तो माफ कर देना भाई, मौला कह रहे हैं माफ करने के लिए माफ करो। अब ये बार बार कह रहे हैं नहीं माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा। तीसरे दिन फिर इसने वही, आज रात को फिर अमीर कायनात ख्वाब, मेरे जाहिर मैं कह रहा हूं उसे माफ कर दो। मौला ठीक है माफ कर दूंगा,
कितना करीम है ये इमाम। अब ये कहते हैं तीसरे दिन, भाई सुनिएगा भाई, ये तीसरे दिन इसने कहा ठीक है मौला मैं माफ कर दूंगा, मगर मौला ये बताएं कि आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि उसे माफ कर दो। कहा इसलिए कि वो जाहिर कुछ दिन बाद मेरा अपना हो जाएगा, वो दरोगा कुछ दिन बाद मेरा अपना हो जाएगा, वो राह रास्ते आ जाएगा। कहा लेकिन मौला क्यों आ जाएगा, आप माफ करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई कि कल वो आपका हो जाएगा। काश में उसका एक एहसान मुझ पर है, उस दरोगा का जिसने जाहिर की तौहीन की है। सुनिएगा, उस दरोगा का एक एहसान मुझ पर है। मौला आप पूरी कायनात पे एहसान कर रहे हैं, आप पर उसका एहसान है। कहा हाँ एहसान है। एहसान सुनो और देखो कि किस करीम की बारगाह में बैठे हो। जरा सा कोई अली के लिए करता है तो अली उसके लिए कितना करते हैं, अमीर कायनात करते कितना है। कहा बोला मामला क्या है, आप क्यों कह रहे हैं माफ करने के लिए। कहा इसमें मामला, पूरी तवज्जो करेंगे, मामला ये है कि वो मेरी अजमतों को नहीं जानता, वो मेरी रफातों को नहीं जानता, वो मेरी मार्फत नहीं रखता है। लेकिन एक दिन हुआ ये कि वो घोड़े पर सवार होकर मेरे हरम के बाहर से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह मेरे गुंबद पर पड़ी हरम के, और वो घोड़े से उतर गया। तवज्जो करेंगे, वो घोड़े से उतर गया और दिल में उसने ये नीयत की कि अली के सामने घोड़े पर बैठकर नहीं जाना चाहिए। तवज्जो करें, दिल में उसने ये नीयत की, ये बात की कि नहीं, जहां अली लेते हो वहां सवारी पर और ऊंचाई पर बैठकर नहीं जाना चाहिए। लिहाजा वो अपनी सवारी से उतर गया और तब तक पैदल चलता रहा कि जब तक मेरा हरम उसे दिखता रहा, तब तक पैदल चलता रहा कि जब तक मेरा गुंबद उसे दिखता रहा, वो सवारी पर बैठा नहीं। कह रहे जो ये उसने मेरा एहतराम किया है ना, इस एहतराम ने एक हक उसका मेरे शानों पर रख दिया है, मैं उसे कैसे सजा दे दूं। उसके दिल में मेरा एहतराम आ गया है। अजीजो एक जुमला कहूं अलग से हटके, अब समझ में आया कि हुर हुर क्यों बने थे। जिसने अली का एहतराम किया अली ने उसे ये जजा दी ना, तो जिसने बतूल का एहतराम किया तो फिर उसे हुर को अलैहिस्सलाम बनना ही था। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। पूरी तवज्जो करेंगे। लिहाजा इसने कहा ठीक है आका अगर ये बात है तो मैं उसे माफ कर देता हूं। इसने ख्वाब में नियत की कि मैंने माफ कर दिया। अमीर कायनात ने बता दिया था कि वजह क्या है कि मेरे हरम का एहतराम किया, मेरे रोजे का एहतराम किया। ये सोचे जब कभी बात अमीर कायनात की आ जाए ना, कोई बात अली की आ जाए ना, तो ना भी हज़्म हो रही हो तो अली के एहतराम में खामोश हो जाना। नहीं, बात मेरे मौला की है मैं नहीं बोलूंगा, बात अमीर कायनात की है मैं खामोश हो जाता हूं, इसलिए कि अमीर कायनात की बात को कबूल कर लेने में ही भलाई है। सुबह में ये ख्वाब से बेदार हुआ, सुबह में ये हरम से बाहर जा रहा है, बाहर जैसे ही निकला वो दरोगा मिल गया इसे, वो जो दरोगा था मिल गया। अच्छा उस दिन के बाद आज मुलाकात हुई तो दरोगा ने छेड़ा, कहने लगे क्या भाई शिकायत कराए अपने मौला से। हुआ तो कुछ नहीं मेरा, न कोई बदला लिया गया, न कोई तकलीफ आई, न कोई परेशानी आ गई। हो गया शिकायत हो गई। इसने कहा हाँ हो गई शिकायत, मेरे मौला ने कहा है कि माफ कर दो। तवज्जो करेंगे, मौला ने कहा माफ कर दो। उसने कहा अच्छा तुम्हारे मौला ने कहा है माफ कर दो। कहा हाँ मेरे मौला ने कहा है माफ कर दो, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कहा तुम्हारे मौला ने क्यों कहा है माफ कर दो। अब इसने कहा कि एक दिन ऐसा हुआ था कि आप सवारी पर से आ रहे थे और आप इस रोजे और हरम के एहतराम में घोड़े से नीचे उतर गए कि जहां अली हो वहां सवारी पर नहीं बैठा जाता, जहां अली हो वहां ऊंचाई पर नहीं बैठा जाता। नहीं गौर कर रहे हैं, जहां अली हो वहां पैदल चला जाता है। इसने कहा कि लेकिन ये बात तो मैंने आज तक किसी से नहीं बताई, ये मैं जानता था और मेरा ज़हन जानता था, मेरा दिल जानता था, इसके अलावा मैंने किसी से नहीं बताया। तो ये कहता तुम क्या समझते हो कि अली
यहाँ लेटे हुए हैं वो तुम्हारे जहन को नहीं जानते, वो तुम्हारे दिल को नहीं जानते, वो तुम्हारे अमल को नहीं जानते, वो तुम्हारे अकीदे को नहीं जानते। तब मेरा मौला सब कुछ देख रहा है। पर जैसे इसने कहा, रवायत कहती है उस दरोगा ने अपना सारा सामान छोड़ा और दौड़ते हुए अमीर कायनात की तरफ बढ़ा और जाकर जाली को पकड़ के कहता, याली मुझे आपकी मारिफत नहीं थी, आज मुझे मारिफत हो गई कि आज यहाँ आप लेटे हैं मगर सबको देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। सलावत पढ़, एक बार और दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमा ली अजीजान गिरामी, आपने कितना करीम आका है, कैसे करीम आका है कि जरा सा आपने इनके लिए कुछ कर दिया है तो ये एहसान मानते हैं, ये एहसान मानते हैं और ये अपना बना लेते हैं। आप इनकी तरफ एक कदम बढ़ा कर को देखें, आप एक कदम बढ़ाइएगा ये आपको 100 कदम खींच के अपने कलेजे से लगा लेंगे। लेकिन एक कदम आप बढ़ाइए तो सही अमीर कायनात की तरफ, मौलाए कायनात की तरफ। आपको बस नियत करना है, कदम भी नहीं बढ़ाना है। आप नियत करें कि मैं अली की तरफ बढ़ रहा हूं, अली आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। आप नियत करें। मैं एक लफ्ज कहूं यहां पे अलग से, सिर्फ नियत। हुर ने रात में नियत ही तो की थी कि हुसैन की तरफ जाना है। हुसैन ने एक रात की मोहलत बढ़ा दी कि जो मेरा है वो मेरी तरफ आ जाए, जो मेरा है उसे बुला लेंगे। मैं एक लफ्ज कह रहा हूं अजीजान गिरामी, ये कायनात की कोई हैसियत नहीं है आले मोहम्मद के मुकाबले में। ये जमीन, जमान, हवा, मकान, सूरज, चांद, इनकी कोई औकात नहीं है। अगर आप अली वाले सच्चे हो जाए जैसा अमीर कायनात चाहते हैं तो यकीन जानिए अमीर कायनात तो बहुत बड़ी बात है, आपका अख्तियार कायनात पे हो जाएगा। नहीं तवज्जो कर रहे हैं? आपका अख्तियार, आप मुख्तार कायनात हो जाएंगे अगर वाकई। अब इसमें वक्त नहीं है, बहुत सी ऐसी रवायात है कि अमीर कायनात के जो सच्चे चाहने वाले हैं उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है इस रुए जमीन पर। तो आप देखें मरने के बाद किसको अख्तियार होता है अपने ऊपर, होता है अख्तियार, लेकिन जो वाकई अली वाला है उसे होता है। नहीं गौर कर रहे हैं? मैं देखिए भाई बहुत तफसील में नहीं जा सकता, किसी को मरने के बाद अख्तियार नहीं है, लेकिन जो वाकई अली वाला होगा उसे है। कैसे है? मरने के बाद अमीर कायनात की आमद पर सलमान का उठ के बैठना बता रहा है कि सलमान का अख्तियार है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। अब इसकी तफसील में मैं नहीं जा सकता वज़ान गिरामी, लिहाजा कब्र में जाना है। एक मरहूम के इशारे सवाब की मजलिस है, सबको जाना है। कुछ हमसे पहले चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं और कल हम भी चले जाएंगे। फरिश्तों से पहले, मैं बहुत जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, फरिश्तों से पहले कब्र में यह चेहरा अमीर कायनात को दिखाना है। तो हम इस चेहरे को वैसा बना तो लें कि मौलाए कायनात से कह सके कि मौला आपके अपने हैं, आपके अपने हैं, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। वो कई सारे सवाब की वजह से बस एक आखिरी जुमला सुनिए, वो काम करिएगा जो अली की खुशनूदी का सबब हो, वो काम कीजिएगा जो मेरे मौला की खुशनूदी का सबब हो। आप देखें, मैंने एक रवायत बहुत पहले देखी थी, तफसील में नहीं जाऊंगा उस रवायत की, बहुत तफसीली रवायत है। उस रवायत का सिर्फ निचोड़ के तौर पर एक जुमला कह दो। मैदान क़यामत में आपसे सवाल होगा कि नहीं होगा, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। कहां दुनिया भर के। अच्छा आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपका 100 सवाल और जवाब है, लेकिन अगर कोई उस्ताद कह दे कि ये 2 याद कर लो बस और इसी में तुम पास हो जाओगे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है? 100 याद करने से बेहतर यह है कि 2, और आपका उस्ताद ये कह दे कि भाई यही 2 याद कर लो, इसी में तुम्हारा इतना नंबर आ जाएगा कि तुम कामयाब हो जाओगे, तो ये काफी है या नहीं है?
हर आदमी उस 2 को याद करेगा, 98 छूटती है तो छूट जाए, ये 2 याद हो जाए, वो 2 आप सुन लीजिए जिसमें आपको मैदान महशर में कामयाब होना है। कोई काम नहीं, आप जाकर वहां हाथ बांध के खड़े हो जाइएगा, यही करना है दुनिया में, हाथ बांध कर खड़े हो जाइएगा। मैं दुआ चाहूंगा किबला साहब, हाथ बांध के वहां खड़े हो जाइएगा, आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है। आपसे पूछा जाएगा ये क्यों किया, इमाम ने कहा था। ये क्यों नहीं किया, इमाम ने मना किया था। ये क्यों किया, इमाम ने कहा था। ये क्यों नहीं किया, इमाम ने मना किया था। ये क्यों किया, इमाम ने कहा था। ये क्यों नहीं किया, इमाम ने मना किया था। ये क्यों किया, इमाम ने कहा था। ये क्यों नहीं किया, इमाम ने मना किया था। भाई यही याद कर लीजिए, ये काम मैं क्यों कर रहा हूं। जो काम कर रहे हैं अपने घर में कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं, कारोबार में कर रहे हैं, मजालिस में कर रहे हैं, जुलूस में कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं मेरे मौला ने कहा है तो मैं कर रहा हूं, मेरे मौला ने मना किया है ये काम नहीं करूंगा। अगर आपकी जिंदगी का मकसद ये बन जाएगा तो यकीन जाने कि कब्र भी बेहतर है, बरज़ख भी बेहतर है, महशर भी बेहतर है। तो आपको करना क्या है, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरे मौला ने कहा है करने के लिए, ये काम इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे मौला ने मना किया है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस गुफ्तगू को आप यहां से समझ रहा हूं, जो भी आप कर रहे हैं करने से पहले ये काम मेरे मौला को पसंद है या नहीं है। पसंद है तो दुनिया जाए भाड़ में, हमें दुनिया की परवाह ही नहीं है। दुनिया पसंद करती है ना पसंद करती है हमें कोई मतलब नहीं, मेरे मौला को पसंद है इसलिए कि कब्र में मुझे यही बताना है कि मेरे मौला ने कहा था। और ये काम नहीं कर रहा हूं, मेरे मौला को नहीं पसंद है तो पूरी दुनिया को पसंद है, हुआ करे पसंद। मेरे नफ्स को पसंद है, मेरे फैमिली को पसंद है, मेरे समाज को पसंद है, मेरी सोसाइटी को हुआ करे, मेरे मौला को पसंद नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा। बस ये आज इस मजलिस से आप को लेके उठा है कि मैं वो काम करूंगा जो मेरे खुदा को पसंद है, रसूल को पसंद है, मेरे इमाम को पसंद है। वो काम नहीं करूंगा जो खुदा को नापसंद है, रसूल को नापसंद है, इमाम को नापसंद है। उसके बाद आप देखिए इमाम कैसे आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। बस अजीजान गिरामी, चूंकि शब 28 रजब है, मैं वहां तक आता हूं। एक लफ्ज सुनता हूं। देखिए खुदा का शुक्र है कि हम सब मुहिब्बे अहले बैत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी इश्क में हम इस दुनिया से जा रहे हैं। और बड़ी मारूफ हदीस पढ़ी जाती है, बस 5 मिनट की गुफ्तगू वक्त हो गया, इससे ज्यादा नहीं। बड़ी मारूफ हदीस पढ़ी जाती है कि जो भी मोहब्बत अहले बैत में मर जाए, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद कहलाता है। इसका मतलब यह है कि आसान नहीं है इस मोहब्बत में बाकी रहना, लोगों के हाथ से चली जाती है, जो मर जाए वो शहीद कहलाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी याद रखें कि जो अहले बैत की दुश्मनी में मरता है वो वासिले जहन्नम होता है, हलाक होता है। और ये मैं अपनी तरफ से जुमला नहीं कर रहा हूं, इमाम हुसैन ने कहा है। बस आज की शब का एक जुमला सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं, जो भी अली की दुश्मन, अली का दुश्मन है वो इस दुनिया से नहीं जाएगा मगर हलाक होके, उसको हलाक होना है। वो मरा नहीं है, हलाक हुआ है। रवायत सुनिए, जल्दी सुनो, बहुत तफसीली रवायत है, जल्दी से सुनाता हूं 2 मिनट के अंदर। रवायत यह है कि जब यजीद का बाप वासिले जहन्नम हो गया, मैंने कहा ना जानबूझ के मैं कह रहा हूं, वासिले जहन्नम हो गया, हलाक हो गया, और यजीद का खत आ गया वलीद के पास मदीने में, और उसने कहा मदीने वालों से बैयत ले ली जाए। ये आज रात की बात है ना, एक जुमला पढ़ता हूं, बैयत ले ली जाए। और उसमें 3 नाम लिखे कि इमाम हुसैन से बैयत ले लो, पूरे मदीने वालों से लो, इमाम हुसैन से बैयत ले लो, अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैयत ले लो, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बैयत ले लो। ये 3 नाम रवायतों में है कि इन 3 लोगों से बैयत ले लो। जब ये हुआ कि ये 3 लोग कहाँ हैं, तो पता चला कि अब्दुल्ला इब्ने उमर जो है वो उम्रा करने के लिए मक्का चले गए हैं। मदीने में कौन कौन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, ये 2 लोग हैं। सुनिएगा, जो रवायत पढ़ के आया वो सुना रहा हूं। उसका खादिम आया घर पे इमाम हुसैन के कि चलें इमाम हुसैन को बुला लें। इमाम हुसैन घर पर नहीं है, कहाँ है,
کہا مسجد میں ہے. خادم مسجد میں آیا, رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے, امام حسین مسجد النبوی میں ہے اور عبداللہ ابن زبیر بھی مسجد النبوی میں ہے. بہت توجہ کیجیے گا, پوری روایت نہیں پڑھوں گا, صرف ایک جملہ کہوں گا کہ اگر محب شہید ہے تو دشمن ہلاک ہے. دیکھا مولانا نے, کیا بات ہے, کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے. امام نے کہا جاؤ کہہ دو آتے ہیں. کہا عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلایا ہے. کہا زبیر کی مرضی, زبیر جائیں نہ جائیں زبیر کی مرضی, لیکن ہم آتے ہیں ابھی. وہ چلا گیا. زبیر نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ اتنی رات کو کیوں بلاتا ہے؟ اب وہاں پر پورا امام کا پورا خطبہ ہے, وہ اسے نہیں پڑھ رہا ہے, بس ایک جو امام فرماتے, بہت توجہ کیجیے گا, امام کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد النبوی میں. اور واقعہ کہاں ہوا ہے؟ شام میں. وہ مرا کہاں ہے؟ شام میں. امام کہاں ہے؟ مسجد النبوی میں. کوئی سیل فون کا زمانہ نہیں ہے کہ صاحب امام کو کوئی فون آ گیا ہو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ مولا رسول اللہ کے بیٹے یہ کیوں بلایا؟ امام فرماتے ہیں انی ارا, میں دیکھ رہا ہوں. نہیں آپ متوجہ ہو پائے. امام ہے مسجد النبوی میں, واقعہ کہاں ہوا ہے؟ شام میں. مدینہ اور شام بہت دور ہے. امام فرماتے ہیں انی ارا, میں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاں دوری اور نزدیکی کی کوئی قید نہیں ہوتی, دیواریں حائل نہیں ہوتی. دنیا میں کہیں بھی کوئی حادثہ اور واقعہ ہو, امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. انی ارا, میں دیکھ رہا ہوں, طاغوتہم قد ہلک, میں دیکھ رہا ہوں کہ بنی امیہ کا طاغوت ہلاک ہو گیا. نہیں توجہ کی, طاغوتہم قد ہلک, بنی امیہ کا طاغوت قد ہلک, یہی بتحقیق ہلاک ہو گیا. اب امام زمانہ اگر کسی کو ہلاک کہہ دے تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا, وہ واصل جہنم ہی ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. امام حسین فرما رہے ہیں طاغوتہم انی ارا, میں دیکھ رہا ہوں کہ بنی امیہ کا طاغوت قد ہلک, قد ہلک, امامت کے لفظ ہے ہلاک ہو گیا. آپ یقین رکھیں کیوں کہا امام نے؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ یہ دشمن علی ہے, یہ دشمن امام ہے, اس کے لیے ہلاکت کی لفظ رکھی ہے. جب امام ہلاکت کی لفظ کہہ رہا ہے تو ہم کوئی اور لفظ استعمال نہیں کریں گے, ہم بھی یہی کہیں گے ہلاک ہوا ہے, واصل جہنم ہوا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی, امام اپنی جگہ سے اٹھے. بس یہی مصائب کے دو چار جملے پڑھوں گا. ایک بیٹی نے یہ مجلس رکھی ہے ایصال ثواب کی اپنے باپ کے لیے. دیکھیے بڑا سخت ہوتا ہے بیٹیوں کا باپ سے جدا ہونا. بس آج ہی کی شب کے مختصر سے دو تین جملے مصائب کے اور مجلس کو مکمل کر دوں گا. عزیزان ایمان, کہتے ہیں کہ امام گھر تشریف لے آئے, جناب زینب کو بلایا. پہلا مشورہ, بہن یہ واقعہ ہوا ہے, ولید نے ہمیں بلایا ہے. بھائی آپ نے کیا سوچا؟ کہا میں جاؤں گا, مجھے جانا ہے, ابھی جانا ہے. جناب زینب نے آقا کے ہاتھ کو پکڑ لیا. بھیا دشمنوں کے بیچ میں آپ کو اکیلا بھیج دوں, دشمنوں کے بیچ میں آپ کو اکیلا بھیج دوں؟ نہیں, عباس, علی اکبر, قاسم اور محمد جلدی باہر آؤ. سب کو جناب زینب نے بلا لیا. کہا میرا بھیا دشمنوں کے بیچ میں جا رہا ہے, تم ساتھ میں جاؤ اور میرے بھیا کو واپس لے آؤ. یہی تو رونے کا جی چاہتا ہے. آج مدینے میں دشمنوں کے بیچ میں جب زینب نے حسین کو بھیجا تو عباس و علی اکبر کو ساتھ میں بھیجا, لیکن کل جب عصر عاشورا جب زینب حسین کو ناکے پہ سوار کر رہی ہے تو کوئی نہیں ہے کہ جس کو زینب ساتھ میں. ہاں ارباب عذاب, یہ تمام کے تمام افراد گئے اور جانے کے بعد امام نے سب کو باہر کھڑا کیا. خود دارالامارہ میں گئے اور جانے کے بعد وہ گفتگو آپ سنتے ہیں. عزیزان گرامی,
गुफ्तगू जब जरा तेज हुई, लहजा थोड़ा तेज हुआ, रवायत कहती है बाबुल हवाइज ने दरवाजा खोला नहीं, दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए। अरे कौन है जो मेरे आका के साथ जसारत कर रहा? ये मदीना है। जनाब अब्बास आ गए, लेकिन अरबाब अज़ा करबला में कोई नहीं है जो हुसैन का बस जिस मंजिल तक आ रहा था अजीजो आ गए। और उसके बाद कहा बहन अब मदीना रहने के लायक नहीं है, हमें मदीने से निकलना है। सुनिएगा अरबाब अज़ा, हमें मदीने से निकलना है। ए अरबाब अज़ा, सुबह नमूदार हो गई, नाते तैयार हो गए, सामान सफर तैयार हो गया। ए अरबाब अज़ा, अब जब कुछ आहट बढ़ी ना तो एक बीमार बच्ची है जो अब तक सो रही थी, उसकी आंख खुली तो अजीब मंजर देखा कि सबके सामान बन रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं। क्या माजरा है? कहा आका मदीना छोड़कर जा रहे हैं। अब जनाब सुगरा पूछती है मेरा सामान कहाँ है? कहा बीबी आप नहीं जाने वाली है। कहा मैं क्यों नहीं जाने वाली हूँ? कहा आका ने मना किया है, सुगरा मदीने में रहेगी, सुगरा को नहीं जाना है। अजीजों, सामान सफर तैयार हुआ। सुगरा एक एक से कह रही है, बीबी सुगरा कह रही है अरे कोई बाबा से सिफारिश कर दो मुझे भी ले चले, कोई बाबा से सिफारिश कर दो मुझे भी ले चले, कोई बाबा से सिफारिश कर दो मुझे भी ले चले। मगर अरबाब अज़ा कोई सिफारिश काम ना आई। इमाम ने कहा नहीं, सवाल ये इमाम जाने, इमाम की मसलहत जाने। लेकिन हाँ, एक मंजिल पर आकर जनाब सुगरा कहती है अच्छा तो ठीक है, लाओ जरा मेरे अली असगर को मेरे हवाले कर दो। जनाब अली असगर को कलेजे से लगा लिया। अब असगर किसी की गोद में नहीं जाते। अचानक इमाम हुसैन ने कान में क्या कहा, असगर उमर के बाप की आगोश में आ गए। अरबाब अज़ा लो, मदीने से काफिला रवाना होने लगा। जनाब अब्बास ने तलवार निकाली, ओ मदीने के रहने वालों, कोई अपने घर की चप्पलाना अली की बेटी ज़ैनब नाके में सवार होना चाहती है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी। अब नाके में सवार होने के लिए मीर साहब ने अजीब बंद लिखा। मीर साहब कहते हैं पहुंची जो ही नाके के करीब दोख्तर हैदर खुद हाथ पकड़ने को बढ़े। सिप्ते पैगंबर अरे फिजा तो संभाले हुए थी, गोशा चादर थे पर्दा महमिल को उठाए अली अकबर फर्जंद कमर बस्ता चकोरास्त खड़े थे। नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े थे। आज ज़ैनब कितनी शान से मदीने से रुखसत हो रही, मगर कल 11 मुहर्रम को जब ज़ैनब नाके में बैठना चाहती, ना हुसैन है, ना अली अकबर है, ना अब्बास है, ना कासिम है, ना मोहम्मद है, ज़ैनब अकेली है, नाके पे सवार होना चाहिए। سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي 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 بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها مالک ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار میری ذاکری اور مومنین اور مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا جن مرحوم کے احسان ثواب کی مجلس ہوئی ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، انہیں جوار رحمت اور اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معارف اور تبلیغات کو نشر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان علی اور محبان علی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کامران حسین قدسی لکھنوی ابن اقبال حسین کی روح کو ہدیہ فرما دی۔
اللهم صل على یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سنا ہے سینے میں سنا ہے دیکھو نا ادھر دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سنا ہے سینے میں سنا ہے دیکھو جزاک اللہ ماشاء اللہ دل توڑ کے رکھ دے گا دل توڑ کے رکھ دے گا وہ درد گراں ہے سینے دیکھو نا ادھر بابا ٹوٹے ہوئے نیزے نے ڈھائی ہے عجب آفت ٹوٹے ہوئے نیزے نے ڈھائی ہے عجب آفت وہ درد کی شدت ہے ایک پل کو نہیں راحت اس درد کی شدت تو اس درد کی شدت تو چہرے سے آیا ہے ہنسنا ہے دیکھو نا ادھر بابا بند سماعت فرمائیں گے صاحب اولاد کا مجمع ہے میرے سامنے بیٹے کی جدائی کو مشکل ہے بہت سہنا بیٹے کی جدائی کو مشکل ہے بہت سہنا جو بیت گئی مجھ پر اماں سے نہیں کہنا صابر ہے بہت لیکن صابر ہے بہت لیکن ہاں پھر بھی وہ ماں ہے دیکھو نا ہے تو سرور نے کہا بیٹا کچھ حال تو بتلاؤ سرور نے کہا بیٹا کچھ حال تو بتلاؤ ٹوٹی ہے کہاں برچھی اس باپ کو دکھلاؤ اکبر نے کہا بابا اکبر نے کہا بابا یہ ہاتھ جہاں ہے
है सीने में देखो ना इधर बाबा, सीना है, सीने में सीना है। हाय महसूस ये होता है हर सिमत है तारीकी, महसूस ये होता है हर सिमत है तारीकी, आती है सदा मुझको बस एड़ी रगड़ने की, आंखों में मेरी बेटा, आंखों में मेरी बेटा बेनूर जहां है। देखो ना इधर बाबा, सीना है, हाय रफ्तार जमाने की हैरत में रही जकड़ी, रफ्तार जमाने की हैरत में रही जकड़ी, मजबूती से सरवर ने नेज़े की अनी पकड़ी, क्या गुजरी दिले शह पर, क्या गुजरी दिले शह पर, ये राज नेहा है। देखो ना इधर बाबा, मक्ता समाप्त फरमाएं। हाय बेसाख्त याद आया हम शक्ल नबी अकबर, बेसाख्त याद आया हम शक्ल नबी अकबर, एक दर्द सा उठता है आवाज अज़ा सुन कर, लगता है फंसी लब तक, लगता है फंसी लब तक, सीने में सुना है, मैं सुना देखो ना इधर बाबा, सीना है, सीना है।